मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बी डी सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बातें करेंगे। सब्जेक्ट ऑडिटिंग, क्लास बीकॉम सेम 3। एक टॉपिक है इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण। नाम से ही जैसा प्रतीत हो रहा है, आंतरिक निरीक्षण अर्थात निरीक्षण का कार्य अंदर होगा, अंदर के लोग करेंगे, अर्थात बाहर के लोग निरीक्षण का कार्य करने नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यह संभव नहीं होता कि उनके यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सब की जांच पड़ताल उस संस्था के मालिक द्वारा या टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा स्वतः या खुद ब खुद या स्वयं कर लिया जाए। हाँ, छोटी संस्थाओं के लिए संभव है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, अतः उसके मालिक उस संस्था में किए गए लेन देन की जांच आसानी से कर पाते हैं। परंतु आज की तारीख में, वर्तमान समय में हम जानते हैं कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा भी प्रोडक्शन का कार्य किया जा रहा है। ऐसी कंपनियां एक नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना कार्य करती है, व्यापार करती है। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियां आज अपने देश के कोने कोने में वस्तुओं की सप्लाई, वस्तुओं की खरीद बिक्री तो करती ही है, जरूरत पड़ने पर वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट अर्थात आयात निर्यात भी करती है। कहने का आशय है कि आज लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पर ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, अतः इन सभी ट्रांजैक्शंस की जांच उस संस्था का मालिक स्वयं कर ले, यह संभव नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यापार में संस्था का मालिक स्वयं बही खातों की जांच करता है, वहां हम उम्मीद कर सकते हैं कि गलती नहीं होगी या गलती की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जिन संस्थाओं में संस्था का मालिक रखे गए बही खातों की जांच स्वयं नहीं करता है, ऐसी संस्थाओं में गलती, मिस्टेक, फ्रॉड, चीटिंग, फर्जरी आदि की संभावना बढ़ जाती है। अतः इन अशुद्धियों या इन कमियों या इन फ्रॉड्स या चीटिंग की जांच पड़ताल करने के लिए बहुत सी संस्थाएं आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का, इंटरनल चेक सिस्टम का सहारा लेती है। आज की तारीख में इन संस्थाओं द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जांच का कार्य उस संस्था के ही लोग कर सके। सबसे पहले हम जानते हैं, या कॉमर्स का स्टूडेंट्स होने के नाते हम समझ सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत पर आधारित होता है, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है योग्यता के आधार पर कार्यों का बंटवारा करना। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत संस्था के कार्यों का बंटवारा उनके कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो कर्मचारी
जिस कार्य को करने में सक्षम होते हैं या जिस कार्य को करने की उनमें क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, उनको वही काम दिया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत संस्था द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक पूरे काम को, होल वर्क को कोई एक कर्मचारी शुरू से अंत तक ना करे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस संस्था द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि संस्था के किसी एक पूरे कार्य को एक कर्मचारी न करे, बल्कि उस एक कार्य को छोटे छोटे कई भागों में, कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर एक कर्मचारी को उस कार्य का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, दूसरे कर्मचारी को दूसरा छोटा हिस्सा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा छोटा हिस्सा। इस तरह से 5-6 कर्मचारियों के बीच में पूरे कार्यों को बांट दिया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत यह भी व्यवस्था होती है कि एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा खुद ब खुद अपने आप स्वतः होता चला जाए। यानी कि एक कर्मचारी ने जो काम किया उसके बाद दूसरा कर्मचारी कार्य शुरू कर रहा है तो पहले के कार्यों की वो जांच कर लेता है। इसी तरह दूसरा पहले की जांच करता है, तीसरा दूसरे की जांच करता है, चौथा तीसरे की जांच करता है और फिर अंत में कार्य समाप्त हो जाता है। इसको हम इस उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लिया कि किसी संस्था में बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट बनाने का काम वह संस्था चाहे तो किसी एक कर्मचारी को भी सौंप सकता है। वही कर्मचारी शुरू से अंत तक बैलेंस शीट बनाने से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे सब अकेले करेगा। लेकिन इस प्रणाली के अनुसार, यानी कि आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक सिस्टम के अनुसार, बैलेंस शीट बनाने के लिए कार्यों को 5-6 कर्मचारियों के बीच में बांट दिया जाता है। जैसे जर्नल एंट्री का काम एक कर्मचारी करता है, दूसरा सिर्फ पोस्टिंग का काम करता है, यानी पहले ने जर्नल एंट्री का काम किया, उसके आधार पर दूसरे ने पोस्टिंग का काम कर लिया, तीसरा कैश ट्रांजैक्शंस या लेन देन का काम करता है, चौथा कुछ और उससे रिलेटेड काम करता है या पीएल अकाउंट बनाता है, पांचवा बैलेंस शीट फाइनली तैयार करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर कोई एक कर्मचारी चाहे भी कि हम कुछ गलती कर दें या कपट कर दें तो यह संभव नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ कपट या गबन या मिस्टेक या चीटिंग हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन ये सारे कर्मचारी जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो 4 की संख्या में हो या 5 की संख्या में हो, जब ये सभी आपस में मिल जाएं तो यहाँ भी कपट की संभावना है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न लगभग नहीं हो पाती है, यह थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार हम आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं की भी बात कर सकते हैं। एक परिभाषा है स्पाइसर एवं पेगलर के शब्दों में। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित सभी एस्पेक्ट, सभी पहलू को
न लिख सके, जिससे दो या दो से अधिक कर्मचारी के बिना मिले हुए कपट की संभावना न हो। दूसरा परिभाषा है डी पौला के अनुसार, व्यवहारिक रूप से आंतरिक निरीक्षण एक चालू अंकेक्षण ही है जो कर्मचारियों द्वारा स्वतः किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक का कार्य स्वतंत्र रूप से जांचा जा सके। इस प्रकार इन परिभाषाओं को सुनने के बाद, इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम विश्लेषण के रूप में या निष्कर्ष के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण किसी संस्था की संपूर्ण क्रियाओं को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटकर की जाती है, ताकि कोई भी एक व्यक्ति शुरू से अंत तक किसी कार्य को पूरा न करे। ऐसा करने से गलती की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। साथ ही अगर गलतियां रह भी जाती है तो उन गलतियों को ढूंढना आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि पहले से पता होता है कि किस कर्मचारी को कौन सा कार्य दिया गया था या कौन सा कार्य सौंपा गया था। इस कारण किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए गलतियों को ढूंढना संस्था के लिए आसान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों के बीच कार्यों का बंटवारा करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कर्मचारियों के बीच कार्यों का बंटवारा समुचित ढंग से हो। नंबर 2, कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कार्य दिया जाए। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। नंबर 3, कोई भी व्यक्ति किसी एक काम को शुरू से अंत तक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड न करे। एंड लास्ट, एक व्यक्ति का कार्य दूसरे द्वारा स्वतः जांच होता चला जाए। थैंक यू।